नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं गिन फ्रेमवर्क को यूज, माइस्क्ल ड्राइवर्स को करने वाले यूज। उसके बाद डेटाबेस सेटअप के लिए हम करेंगे डेटाबेस सेटअप। इसमें ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस यूज करेंगे। प्रोडक्ट्स, यूजर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम एंड कार्ड्स, ये नाम के हम टेबल्स यूज करने वाले हैं। कनेक्टिंग टू माइस्क्ल, इसका अलग फाइल होगा, ये तो हमें पता ही है। क्रिएटिंग द कोड, कोड हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम डिफाइन करेंगे सम फोल्डर्स लाइक मॉडल्स, कंट्रोलर्स, मिडलवेयर्स, टेम्पलेट्स एंड राउट्स इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन। फ्रंट एंड में हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप को। उसके बाद गो गेट, ये हम पैकेजेस के लिए यूज करेंगे, जैसे गिन पैकेज हो गया, मास्कुल हो गया, डिक्रिप्ट, सेशन एंड CSRF टोकन, ये हमें यूज करना है। हम करेंगे गो मोड इनिट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम क्या क्या लेने वाले हैं, मेन डॉट गो, मॉडल्स, मॉडल्स डॉट गो, सेटअप, कंट्रोलर्स, ऑथ कंट्रोलर्स डॉट गो, यूजर कंट्रोलर्स डॉट गो, मिडलवेयर ऑथ गो, CSRF डॉट गो, राउट्स के लिए अलग फाइल राउट्स डॉट गो एंड गो मोड। Act is the template folder having the means index.html, register HTML, login HTML, product HTML, cart HTML and receipt HTML, ये सारी फाइल्स टेम्पलेट्स में होंगी। और नेक्स्ट हमें बिना देरी के कोड को स्टार्ट करना है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे कोड बेस में और कोड स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपली करेंगे मेन डॉट गो फाइल। सेकेंडली और एक चाहिए हमें, तो टर्मिनल ओपन करता हूँ सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं पैकेज मेन को और फंक मेन, सिंपल, इतना सही। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करके गो मोड को चला देते हैं। यहाँ पे आता हूँ गो मोड इनिट एंड यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम ई कॉमर्स, सिंपल, दैट्स ऑल। अब जितने भी हमारे पैकेजेस है वो इसमें ऐड होते जाएंगे। अब इसमें कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आर नाम का वेरिएबल और इसके अंदर देंगे गिन डॉट डिफॉल्ट, सिंपल, डिफॉल्ट फंक्शन हमने दिया हुआ है। अब इसमें हम लोड करेंगे HTML को, तो ये सिंपली आप लिखते हैं आर डॉट लोड HTML ग्लोब, सिंपल, दैट्स ऑल। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें टेम्पलेट नाम का फोल्डर ऐड कर देना है। टेम्पलेट एंड स्टार, स्टार मतलब इसके अंदर जो भी होगा वो सारा मुझको शो करना, बस, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर भी बना लेंगे जिससे हम रजिस्टर पेज को शो करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर यहाँ पे लेते हैं, राउट नाम का कंट्रोलर होगा, इसके अंदर होगा सेटअप राउट्स करके फोल्डर, सेटअप राउट्स, सिंपल, बस इतना सही। और हम करेंगे आर को पास इसके अंदर और यहाँ पे लिखेंगे आर डॉट रन, दैट्स ऑल, ओके। अब जो ये एरर आई है इसको हम पहले निकाल देते हैं। यहाँ पे पहले इसकी निकालते हैं गिन की, तो गिन की निकालने के लिए हम करेंगे गो मोड टाइडी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिमाइंडर के लिए मैं बताता हूँ कि जो जो पैकेजेस हम यूज करते हैं वो हमें चाहिए होती है, तो हम गो मोड टेडी यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी पैकेज यूज किए हुए हैं लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किए, वो पैकेज वो ले लेता है, ठीक है। अब क्या करता है, राउट्स, राउट्स को हमें लिखने के लिए सिंपली यहाँ पे आता है, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं राउट्स नाम का, ठीक है, राउट्स। अब इसके अंदर राउट्स डॉट गो फाइल क्रिएट करेंगे हम, सिंपली राउट्स डॉट गो, सिंपल, पैकेज
का नाम दे देते हैं राउट्स, और फंक हमारा फंक्शन कौन सा था जो हमने मेंशन किया यहाँ पे, सेटअप राउट्स। ठीक है, सेटअप राउट्स हमने दे दिया। ओके डन। अब ये यहाँ पर भी हमें लिखना होगा, जैसे कि इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ई कॉमर्स स्लैश राउट्स। सिंपल, देखिए एरर चली गई है, और इसे हम डालते हैं अंदर इस तरीके से। सिंपल हो गया ये काम। अब बारी है इसकी, यहाँ पे जो एरर आ रही है ये इसके वजह से आ रही है कि हमने इसको एक आर्गुमेंट डाला हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं सी, और यहाँ पे सिंपली गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। देखिए एरर हट चुकी है। ओके, यहाँ पे और एक चीज हमें चाहिए, जैसे कि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम इंजन लिखेंगे, इंजन। ठीक है, अब हट गई एरर। ओके, तो इंजन तो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें राउट सेटअप करना है। तो गेट का राउट हम ले लेते हैं, आर डॉट गेट, और इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, और इसको सेकेंड आर्गुमेंट हम दे देते हैं, जैसे कि हमें चाहिए कंट्रोलर्स, उसके अंदर हमारा होगा शो रजिस्टर करके नाम दे देते हैं, शो पेज। सिंपल। ठीक है, अभी ये एरर आ रही है क्योंकि अनडिफाइंड है, तो एक काम करते हैं, इसका फोल्डर क्रिएट कर देंगे हम। सिंपली कंट्रोलर्स का हमने फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हम यूजर कंट्रोलर का नाम दे देते हैं, फाइल का यूजर कंट्रोलर सिंपल डॉट गो, दैट्स ऑल। अब इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर्स कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर्स पैकेज। ठीक है, एरर ऑलमोस्ट चली गई है, और इससे इस तरीके से हमें लिखना होगा यहाँ पे, जैसे इसको लिखा था हमने, ई कॉमर्स कंट्रोलर। सिंपल, देखिए एरर चली गई है। अब ये फंक्शन हमें यहाँ पे पुट करना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं फंक शो रजिस्टर पेज एंड दिस, दैट्स ऑल। सिंपल। अब कौन सी एरर बची है, ओके ये वाली, इसको कट किया मैंने, इसके अंदर डाला, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, और सिंपली इसके अंदर हम लिखेंगे HTML के बारे में कि हमें एक बूटस्ट्रैप का फाइल लोड करके दो करके। तो यहाँ पे लिखेंगे C.html। ठीक है, C.html हमने लिखा, हालांकि यहाँ पे गलत हो गया, C.html लिखा, तो इसमें हमें आर्गुमेंट पास करना है cgin.context। सिंपल, तो ये लोड होगा, और इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे http डॉट स्टेटस, ओके ओके, और उस फाइल का नाम है हमारे register.html। हालांकि हमने ये फाइल अभी तक क्रिएट नहीं करी है, लेकिन हमने नाम लिख दिया। ठीक है, और एक पैरामीटर हमें ऐड करना होता है यहाँ पे, जैसे कि gin.h, सिंपली ब्लैंक छोड़ देंगे एज ऑफ नाउ, हमें नेक्स्ट कुछ हेल्प लगेगी तो डाल देंगे। सिंपल, बस इतना सही था, हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गलती हुई है मेरे से, यहाँ पे आर लिखना था, बस सिंपल। और यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, राउट सही तो है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या यहाँ पे, नहीं, राउट्स का फोल्डर भी है, सेव करके देखते हैं। ओके, एरर तो हट चुकी है।
अब इसको चला के देखेंगे हम। यहाँ पे सिंपली लिखते हैं गो रन main.go एंड इंटर। एक एरर आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, टेम्पलेट फाइल्स, इसको टेम्पलेट का फोल्डर नहीं मिल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं फोल्डर दे देता हूँ इस तरीके से, सिंपल एंड इंटर। सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देते हैं। कौन सी फाइल थी वो, सॉरी, यहाँ पे मेंशन किया, हाँ, register.html। तो सिंपली हम आते हैं इसके अंदर, register.html नाम की फाइल क्रिएट कर देते हैं। सिंपल, अब फाइल क्रिएट कर दी है। इसके अंदर हम बाकी का कोड अगले वीडियो में लिखेंगे। हालांकि ये रन कैसे होता है देखते हैं। देखिए ये रन हो चुका है, मतलब इसका मतलब हमारा जितना भी कोड लिखा था वो सारा कोड परफेक्टली काम कर दिया है इसने। तो आज हमने क्या क्या किया, मेन फाइल बनाई, उसके अंदर राउट्स लिखा, राउट्स फाइल में राउट्स लिखा, और एक कंट्रोलर में सिर्फ हमने शो करने के लिए एक register.html का HTML फाइल बना के रखा। बस इतना ही। अगर आपको कुछ वीडियो में डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।